अस्सलामुअलैकुम क्लास। हमारा नया चैप्टर द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट होगा। दैट इज यूनिट 1 मंथ ऑफ जुलाई का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द ह्यूमन बॉडी। टेक आउट द बुक्स, पेज नंबर 4। ये क्लास आप बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 4 खोल के बैठें। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क, अपना लेक्चर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बॉडी। आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसका काम क्या होता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इनलार्ज करके दिखाता है। ठीक है, उनको क्या कर देता है? साइज उनका बड़ा करके दिखाता है। वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते या ह्यूमन आई से हम नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हमें इजीली विजिबल हो सके। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इतने माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल इन साइज होते हैं कि वो हमें अपनी आंखों से, ह्यूमन आई से नजर नहीं आते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज एन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू इनलार्ज द साइज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। Now you know that here sense organs. What are the sense organs? वो ऑर्गन्स जो कि हमें सेंस करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, वो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कि स्किन, सबसे पहले जो हमें सेंस ऑर्गन है दैट इज स्किन। ठीक है, ये किस लिए यूज होती है? यूज फॉर टच। इसकी हेल्प से टच करके हम चीज़ों के बारे में सेंस लेते हैं। हमें पता चलता है कि जो चीज़ हम टच कर रहे हैं वो क्या है, हॉट है, कोल्ड है, उसका टेक्सचर कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टच के जरिए से फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। नंबर 2 सेंस ऑर्गन आईज, यूज फॉर साइट। ऑब्वियसली हम चीज़ों को देखने के लिए, विजन के लिए अपने सेंस ऑर्गन आईज का इस्तेमाल करते हैं। एयर्स, यूज फॉर हियरिंग। साउंड कलेक्ट करते हैं एयर्स, और साउंड के बाद के से हमें वाक़ियत दिलाते हैं कि हम जो साउंड सुन रहे हैं वो क्या है। ठीक है, डिफरेंट साउंड्स हमारे कानों में आती हैं, उससे हम सुन पाते हैं उन साउंड्स को, उन मुख्तलिफ आवाज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। नोज, यूज्ड फॉर स्मेलिंग। नोज जो है वो स्मेल करने को, चीज़ों को स्मेल करने के काम आते हैं। टंग, यूज फॉर टेस्ट। टंग का काम क्या है कि ये डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, यू कैन यूज टंग फॉर टेस्टिंग डिफरेंट फ्लेवर्स। डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट करने के लिए काम आते हैं। सबसे पहले हम जो अपना सेंस ऑर्गन है स्किन, उसके बारे में जानेंगे। आपको पता है ये बात कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज स्किन। ठीक, एंड इट्स द मेन बैरियर बिटवीन यू एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। और ये बैरियर कहते हैं रुकावट को। ठीक है, तो आपकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको प्रिवेंट करता है आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि बाहर से होने वाले किसी भी हार्म से, किसी भी किस्म के नुकसान से इंटरनल बॉडी ऑर्गन को सेफ रखता है। ठीक है, स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं? द स्किन होल्ड्स एवरीथिंग एल्स इनसाइड योर बॉडी। पेज नंबर 5 खोलिए, पॉइंट्स यहाँ पे स्किन के लिखे हुए। So look at them. The skin holds everything else inside your body. ठीक है, the skin protect the other part of your body from diseases. अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको सेफ रखता है, उनको हार्म से महफूज रखता है। इसके अलावा डिजीजेस से बचाती है स्किन जो है।
ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस से हमें महफूज रखती है, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी। द स्किन मेक श्योर योर बॉडी इज कीप एट द राइट टेम्परेचर। स्किन का काम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। हमारा बॉडी खास टेम्परेचर पर रहे, उसको मेंटेन कहाँ से किया जाता है? स्किन से। क्यों? क्योंकि स्किन से के जरिए ही से आपकी बॉडी स्वेट करती है। ठीक है, ये स्वेट करना या पसीना आता है। ठीक है, स्वेटिंग के नतीजे में आपकी बॉडी कूल होती है और आपका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी स्किन अपना रोल प्ले करती है। द स्किन प्रोवाइड्स यू विथ योर सेंस ऑफ टच। इसके अलावा ये सेंस ऑफ टच भी आपको प्रोवाइड करती है। पूरी बॉडी की स्किन पर कहीं पर भी कोई चीज आपकी बॉडी से टच होती है तो आप उसको फौरन फील करते हैं और महसूस करते हैं कि वो टच कैसा है। ये जैसे कि किसी चींटी ने कहीं पर काट लिया तो आपको फौरन फील होगा। क्यों? क्योंकि वो स्किन वहां पर इन्वॉल्व होती है। स्किन के ऊपर जैसे ही वो उसको काटती है चींटी, तो जो भी इंसान है उसको फौरन फील हो जाता है, बिकॉज स्किन जो है वो सेंसिटिव है। ठीक है, स्किन सेंसिटिव है और फौरन वहां पर फील आता है, फौरन फीलिंग डेवलप होती है, गुड और बेटर। जाहिर सी बात है, चींटी ने काटा है तो अच्छी फीलिंग तो नहीं, बुरी ही आएंगी, यानी कि तकलीफ दे फीलिंग डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टच है वो कैसा था? हार्मफुल था। ठीक है, स्किन सेल्स और ऑलवेज ग्रोइंग। हर वक्त जो है स्किन सेल्स नए नए बनते रहते हैं, पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं, न्यू सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। They need to, because you are losing them all the time. Your skin loses about 30,000 to 40,000 dead skin cells from its surface every minute. हर मिनट पर आपकी स्किन से 30 to 40,000 सेल्स जो हैं, स्किन के सेल्स, वो डेड होकर रिमूव हो जाते हैं या निकल जाते हैं आपके स्किन से। ठीक है, ये इतने माइन्यूट हैं कि आपको फील भी नहीं होता है, यानी कि आपकी स्किन से एक मिनट के अंदर, हर मिनट में 30 से 40,000 तक स्किन सेल्स डेड होते रहते हैं। एंड मोस्ट हाउस होल्ड डस्ट इज डेड स्किन। ठीक है, और जो ज्यादातर डेड स्किन जो है वो आपकी रिमूव होती रहती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेंस ऑर्गन। द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज आई। आईज आईज और द अदर सेंस ऑर्गन। आईज किस काम आती हैं? बिल्कुल सही, द फंक्शन ऑफ। जी, यहाँ पे स्किन के फंक्शंस इस तरीके से भी लिखे हुए हैं। पहले आप स्किन के फंक्शंस यहाँ पर देख लीजिए। प्रोटेक्शन, सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स फील करने का। हीट रेगुलेशन, ऑब्वियसली बॉडी को कूल रखता है, तो हीट आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो भी स्किन के थ्रू एवोपरेट हो जाती है। एक्सक्रीशन, यानी कि आपकी बॉडी से वाटर स्वेटिंग की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। सिक्रीशन, कुछ चीजें सिक्रीट करती है, जैसे कि ऑयल वगैरह आपकी बॉडी सिक्रीट करती है। ठीक है, सिक्रीशन का प्रोसेस भी होता है। एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब भी करती है, कुछ चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं किसके? स्किन के। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आईज के बारे में देखेंगे। आईज इज यूज फॉर साइट, सेंस ऑफ साइट, यानी कि हमें देखने की कुव्वत देती है आईज। ठीक है, हम देखते किससे हैं? अपनी आईज की हेल्प से। कैन जज डेप्थ, आईज से हम पता लगाते हैं कि कोई चीज कितनी गहरी है। ठीक है, आप स्विमिंग पूल की गहराई का अंदाजा देखकर लगा सकते हैं कि स्विमिंग पूल कितना ज्यादा गहरा है। कैन जज डेप्थ, अलाउ अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करती है, हमें डेप्थ को या जो गहराई होती है उसको जज करने में हेल्प करती है। इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन, हम कोई भी नई चीज देखकर उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हमें आईज हेल्प कैसे करती हैं? देखकर हम नई चीजों को या बहुत सारी चीजों को देखकर, ऑब्जर्व करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बनाते हैं या सोचते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कलर्स, इसके अलावा कलर्स को आइडेंटिफाई करने में भी
हमारी आईज रोल प्ले करती हैं, यानी कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो मुख्तलिफ कलर की होती हैं, तो वहां पर हमारी आईज ही हमें उन कलर के बारे में बताती हैं कि हम जो चीज देख रहे हैं उसका कलर क्या है। ठीक है, अब आ जाइए इमेज फॉर्मेशन ऑन आई। आईज देखने में हेल्प करती हैं हमें, साइट ऑर्गन सेंस ऑर्गन है ये हमें पता है, लेकिन कैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं उसकी वर्किंग क्या है। यहाँ पर जो आपको इमेज फॉर्मेशन बता रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वर्किंग ऑफ आई। आई की वर्किंग कैसे कर रही है आई, आप देखें आपकी बुक में भी पेज नंबर 6 पर डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, एक लेंस है, आई की ये एक डायग्राम है जिसमें आई का ये क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, आई की कटिंग है और इसके अंदर सेंटर के अंदर देखिए एक लेंस नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये लेंस है। बैक साइड पर रेटिना मौजूद है और जिस चीज को आप देख रहे हैं वो एक ट्री है। अब लाइट इस ट्री से क्या करती है, स्ट्राइक करती है। ठीक है, लाइट इस ट्री से स्ट्राइक करके और आपकी आई के अंदर एंटर होती है। आई में जैसे ही लाइट एंटर होगी किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद, तो वो सबसे पहले आपके लेंस से पास होगी। लेंस से पास होकर वो एक पॉइंट पर जमा हो जाएगी लाइट। बैक साइड पर रेटिना के ऊपर एक पॉइंट पर जमा होगी लाइट, और जिस जगह लाइट जमा होती है या कन्वर्ज होती है वहां पर वो अपनी एक इमेज बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, इमेज बनाती है। जो चीज आप देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या है, रेटिना आप ये समझ लें कि बैक के साइड पर आपकी आई का एक पार्ट है। ठीक है, आई का एक पार्ट है रेटिना, उसके ऊपर इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है। कैसी होती है ये इमेज, इन्वर्ट यानी कि उल्टी। ठीक है, उल्टी बनती है इमेज। लेकिन जब आप देख रहे होते हैं चीज को तो वो सीधी नजर आ रही होती है। होता क्या है कि फिर ये जो नर्व्स हैं, क्या है, ये नर्व्स जो हैं ये ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और ब्रेन हमें बताता है कि हम जो चीज, यानी कि इस उल्टी इमेज को सीधा कौन करता है, ब्रेन। तो ब्रेन हमें गाइड करता है कि हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो साइट के लिए ये पूरी एक, यानी कि जो आपका विजन है, जिस चीज को आप देख रहे हैं उस चीज के पीछे जो वर्किंग हो रही है, आई के अंदर जो वर्किंग चल रही है उसको इस स्लाइड में समझाने की कोशिश करिए, इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करिए कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंख में एंटर होगी, लेंस से में से पास होगी और लेंस में से पास होने के बाद वो आई की बैक साइड पर रेटिना पर जाकर जमा हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। वो मकाम जहां पर लाइट गैदर्ड होंगी, जमा होंगी, कलेक्ट होंगी, वो मकाम जो है वहां पर इमेज फॉर्म होगी। इमेज तो बन रही है लेकिन ये इमेज इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड। और इस फिर ये नर्व्स जो हैं वो आई में से निकलकर ब्रेन तक जाती हैं और मैसेज कन्वे करती हैं ब्रेन को। फिर ब्रेन हमें बताता है, उस इमेज को सीधा भी ब्रेन करता है, यानी कि हमें जब देख रहे होते हैं तो हमें चीज हमेशा सीधी नजर आ रही होती है, इन्वर्टेड या उल्टी नजर नहीं आती। लेकिन जो इमेज बनती है आई के अंदर वो उल्टी बनती है। लेकिन दिमाग उसको क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है उसको वापस से हमें सेंस कराता है कि इमेज कैसी है। ठीक है, आप पेज नंबर 6 देखें, सेकंड पैराग्राफ देखिए, बल्कि फर्स्ट पैराग्राफ पर ही आ जाइए। आईज, eyes are the parts of your body that enable you to see the world around you. Light rays force on an object and bounce back. These rays then enter your eye and fall on the retina to form an image of that object. However, when your eyes see something, it appears to be upside down, यानी कि inverted है। upside down यानी कि उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, इट इज योर ब्रेन दैट टर्न्स द इमेज द राइट वे अराउंड। तो ये आपका ब्रेन होता है जो उस इमेज को क्या करता है, सीधा करता है या राइट वे में आपको बताता है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी अबाउट सेंस ऑर्गन। दो सेंस ऑर्गन आज मैंने आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक स्किन और दूसरा आईज। ठीक है क्लास, तो यहाँ तक होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी।